हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा यूकेजी के पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चंद्रबिंदु का प्रयोग। अक्सर क्या होता है, हम किसी शब्द हो या वाक्यों में क्या होते हैं, चंद्रबिंदु का प्रयोग देखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण कैसे होता है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, आज हम इसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम पढ़ो और समझो, कुछ शब्दों को जानते हैं, वर्णों में किस प्रकार से चंद्रबिंदु का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क चंद्रबिंदु क। तो इसका उच्चारण थोड़ा सा क्या होता है, नाक से निकला जाता है। इसका असल नाम है चंद्रबिंदु का अनुनासिक। तो इसका क्या है, नाम है अनुनासिक। चंद्रबिंदु का दूसरा नाम अनुनासिक भी कहा जाता है। तो नासिक यानी नाक से आवाज निकालने वाले वर्ण। तो यहां पर क्या हुआ है, क चंद्रबिंदु क्या बना, क, इस प्रकार से कहा जाता है। फिर त चंद्रबिंदु त, ल चंद्रबिंदु ल, च चंद्रबिंदु च, न चंद्रबिंदु न, स चंद्रबिंदु स, ट चंद्रबिंदु ट, भ चंद्रबिंदु भ, ह चंद्रबिंदु ह। तो यहाँ क्या होता है कि जिस प्रकार से मैंने क बोलते समय मैंने नाक से आवाज नहीं निकाला, लेकिन क चंद्रबिंदु के साथ जब क्या हुआ, कौर को लिखा गया, तब मैंने क्या किया, क बोलकर कहा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा क्या होता है, नाक से आवाज निकाला जाता है। वैसे ही देखो और पढ़ो, ऐसे ही क्या करते हैं, हम चंद्रबिंदु का शब्दों में प्रयोग देखते हैं, किस प्रकार से शब्दों में प्रयोग होते हैं। चलिए सीखते हैं। द हलंत आ की मात्रा चंद्रबिंदु त। दांत, हम दांत नहीं बोलेंगे, दांत बोलेंगे, थोड़ा सा अनुनासिक। दांत यानी क्या है, हमारे जो दांत है, हमें दांतों को क्या करना चाहिए, हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि हम जो खाना चबाते हैं, रात को हो, सुबह को हो, दिन को जो भी खाते हैं, वो हमारे दांतों के बीच दब जाते हैं, दांतों के बीच फंस जाते हैं। तो हमारे दांतों को वो क्या करते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं और हमारे दांत सड़ जाते हैं। इसलिए हमें हमारे दांतों को हमेशा ही साफ सुथरा रखना आवश्यक है। ऊ चंद्रबिंदु ट, ऊंट। तो इस प्रकार से नाक की आवाज निकालते हैं, ऊंट बोला। तो ऊंट यानी एक पशु है जो कहाँ रहता है, मरुस्थल। यानी मरुस्थल यानी क्या है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते, सिर्फ बालू ही बालू, सूखा इलाका होता है, उन जगहों में क्या पाए जाते हैं, ये ऊंट जो जानवर है वो पाया जाता है। जैसे हमारे भारत के राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं। फिर प आ की हलंत आ की मात्रा चंद्रबिंदु व, पांव। पांव यानी क्या है, जो हमारे पैर है उसे कहा जाता है पांव। फिर आ चंद्रबिंदु ख, आंख। आंख यानी ये हमारे आंख, हम जिससे दिखते हैं। आंखों को दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, नेत्र कहा जाता है, नयन कहा जाता है। तो सभी का अर्थ एक ही है, आंख। तो इस प्रकार से आंख का क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। फिर गौ हलंत आ की मात्रा चंद्रबिंदु व, गांव। गांव यानी क्या है, जो बस्ती, बस्ती होते हैं, गांव में क्या पाया जाता है, घर जो है कच्चा घर होते हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर वहाँ पशु पक्षी लोग खेती बाड़ी करके क्या कहते हैं, रहते हैं गाँव में। स हलंत आ की मात्रा चंद्रबिंदु प, सांप। सांप यानी सर्प, स्नेक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्नेक। सांप से हमें हमेशा ही बचकर रहना चाहिए। अगर हम सांप से बचकर उनके पास जाते हैं तो वे हमें डस लेंगे और उनका जो जहर होता है हमें मार देते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही सांपों से बचकर रहना चाहिए, सांपों के नजदीक कभी भी जाना नहीं चाहिए। ठीक है, समझे ना। तो ऐसे ही क्या करते हैं, चंद्रबिंदु लगे हुए अन्य कुछ शब्दों को भी पढ़ना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है ब, बड़ा ऊ की मात्रा चंद्रबिंदु दा, बूंद। बूंद यानी जो बारिश के बूंद होते हैं, एक एक बूंद हमारे, कभी कभी हम आकाश की तरफ देखते हैं तो बारिश की एक बूंद हमारे चेहरे पर गिर जाती है, उसे कहा जाता है क्या, बूंद। फिर म, बड़ा ऊ की मात्रा चंद्रबिंदु ग, मूंग। मूंग एक प्रकार का दाल होता है। फिर ऊ चंद्रबिंदु ट, ऊंट। ऊंट यानी एक जानवर है जो कहाँ पाया जाता है,
हाँ, मरुस्थल में पाया जाता है जहाँ ज़्यादा ही सूखा जगह होते हैं। जैसे कि हमारे भारत में राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट से क्या करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प बड़ा ऊ की मात्रा चंद्रबिंदु छ, पूंछ। पूंछ यानी क्या है, जानवरों का जो पूंछ होता है जिससे वो मक्खियों को भगाते हैं अपने बदन से। फिर स बड़ा ऊ की मात्रा चंद्रबिंदु ड़, सूंड। सूंड यानी क्या है, जो हाथियों का सूंड होता है, आगे की तरफ नाक जो होता है ना हाथी का, उसे कहा जाता है सूंड। फिर म छोटा ऊ की मात्रा चंद्रबिंदु ह, मुंह। मुंह यानी जो खाने का मुंह होता है उसे कहा जाता है मुंह। फिर प आ की मात्रा चंद्रबिंदु व, पाँव। पाँव यानी क्या है, पाँव यानी पैर। छ आ की मात्रा चंद्रबिंदु व, छाँव। छाँव यानी क्या है, जो पेड़ों की छाया होती है, जिसमें लोग ज़्यादा ही गर्मी या धूप होने पर छाँव माने पेड़ों के नीचे बैठकर, छाँव में बैठकर थोड़ा सा सुकून मिलता है, ठंडक पहुंचता है। फिर ग आ की मात्रा चंद्रबिंदु व, गांव। गांव यानी क्या है, गांव जो बस्ती होता है, मैंने बता दिया क्या होता है गांव में। फिर द आ की मात्रा चंद्रबिंदु त, दांत। दांत यानी क्या है, हमारे दांत जिससे हम खाना चबाते हैं। ब आ की मात्रा चंद्रबिंदु स, बांस। बांस यानी क्या है, जो बम्बू होते हैं, बांसों से लोग घर बनाते हैं छोटे छोटे, या बेड़ा लगाते हैं, ये सबको कहा जाता है बांस। फिर क आ की मात्रा चंद्रबिंदु च, कांच। कांच यानी जो शीशा होता है, शीशे के गिलास होते हैं। फिर शीशा के क्या, दीवार बनाई जाती है। लोग बड़े बड़े महलों में या बड़े खिड़कियों में लोग शीशे, कांच को या शीशा को इस्तेमाल करते हैं। फिर क आ की मात्रा चंद्रबिंदु ट आ की मात्रा कांटा। कांटा यानी जो नुकीला गुलाब का फूल का जो होता है, कांटा होता है, उसे कहा जाता है कांटा। फिर च आ की मात्रा चंद्रबिंदु ट आ की मात्रा चांटा। चांटा यानी थप्पड़ को कहा जाता है। फिर ख आ की मात्रा स बड़ी ई की मात्रा खांसी। खांसी यानी जब हमें ठंड लगती है तो हमें क्या होती है, खांसी होती है, सर्दी बुखार जुकाम होने पर उसके बाद खांसी होती है, उसी खांसी को कहा जाता है। फिर झ आ की मात्रा चंद्रबिंदु स बड़ी ई की मात्रा झांसी। झांसी यानी क्या है, जो एक बहुत ही साहसी महारानी हुआ करती थी, जो कहाँ की, झांसी की रानी हुआ करती थी। उसका असल नाम था लक्ष्मीबाई, जिसने अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज यानी बाद में आप लोगों को अंग्रेज कौन थे इन सब के बारे में जानने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ खूब साहस के साथ लड़ाई की थी और अंग्रेजों को हराने के लिए और भारत से भगाने की प्रयास की थी। फिर द आ की मात्रा चंद्रबिंदु य आ की मात्रा दायां। दायां मतलब जो राइट तरफ में होता है, दायां हाथ होता है, दाईं तरफ होती है, ये सब। फिर ब आ की मात्रा चंद्रबिंदु य आ की मात्रा बायां। बायां यानी लेफ्ट साइड में जो कुछ भी होता है, लेफ्ट हैंड होते हैं, लेफ्ट लेग होते हैं, बायां हाथ, बायां पैर या बायां दिशा, ये सब होते हैं। फिर ब आ की मात्रा चंद्रबिंदु स छोटा ऊ की मात्रा र बड़ी ई की मात्रा बांसुरी। बांसुरी यानी जो फ्लूट, जिससे बहुत ही सुंदर सा धुन निकलता है, आवाज निकलता है बांसुरी से। आ चंद्रबिंदु व ल आ की मात्रा आंवला। आंवला यानी क्या है, एक प्रकार का खट्टा फल होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बच्चे को तो वो बहुत ही पसंद है आंवला, जो हमें आजकल पैकेट में भी पैकेट में भी मिलते हैं। फिर स आ की मात्रा व ल आ की मात्रा सांवला। सांवला यानी काला रंग को कहा जाता है। क आ की मात्रा चंद्रबिंदु प न आ की मात्रा कांपना। कांपना है, कोई अगर बड़े से सांप को देखता है तो वो डर से कांपने लगता है, उसे कहते हैं कांपना। जब हम नहाते हैं उसके बाद भी हम कांपते हैं ठंड की वजह से। फिर ख आ की मात्रा स न आ की मात्रा खांसना। खांसना मतलब जो खांसी होती है, जब खांसते हैं उसे कहते हैं खांसना। फिर म आ की मात्रा चंद्रबिंदु ग न आ की मात्रा मांगना। मांगना है किसी चीज को मांगना। घड़ा छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा चंद्रबिंदु घड़ियां। घड़ियां यानी जो घड़ी एक साथ में ढेर सारी अगर होती है तो घड़ियां कहा जाता है। पर छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा चंद्रबिंदु परियां। परी जो होती है, जो उसको कहा जाता है क्या, परियां। ढेर सारी अगर परियां होती हैं तो उन्हें कहा जाता है परियां। फिर द व आ की मात्रा छोटी ई य आ की मात्रा चंद्रबिंदु दवाइयाँ। दवाइयाँ यानी जब हम बुखार होता है, खांसी होती है, जो दवाई खाते हैं उसे कहा जाता है, ढेर सारी दवाइयाँ भी खाई जाते हैं, उन्हें कहा जाता है दवाइयाँ। फिर ब ध आ की मात्रा य आ की मात्रा चंद्रबिंदु
बधाइयाँ। बधाइयाँ यानी क्या है, जब हमारे बर्थडे आते हैं यानी जन्मदिन आते हैं तो हमें क्या करते हैं, अपने दोस्त जो है, ढेर सारे दोस्त हो, लोग, परिवार के लोग हो, बोले हमें क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं। तो उसे कहा जाता है बधाई देना या बधाइयाँ देना। फिर ब क र छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा, चंद्र बिंदु। बकरियां। बकरियां यानी जो घास खाती है, छोटी छोटी दिखने में छोटी छोटी होती है। बकरियां बहुत प्यारे होते हैं, बकरियों के बच्चे तो और भी प्यारे होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, ढेर सारे बकरी हो तो बकरियां कहा जाता है। फिर म छोटी ई की मात्रा, ठ आ की मात्रा, य और छोटी ई की मात्रा, छोटी ई, य आ की मात्रा। म छोटी ई, ठ आ की मात्रा, छोटी ई, य आ की मात्रा, चंद्र बिंदु। मिठाइयाँ। जब हम बाजार जाते हैं तो होटल में क्या देखते हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ शीशे के अंदर होते हैं, और उन्हें देखकर हमारे मुंह से क्या हो जाते हैं, पानी निकल आते हैं। तो उन्हें ढेर सारे मिठाइयों को क्या कहा जाता है, मिठाइयाँ कहा जाता है। अगर हमारे घर में क्या लाएं, हम एक रसगुल्ले को लाएं तो, या एक मिठाई को ही लाएं तो उसे कहें मिठाई। ढेर सारी मिठाइयाँ को कहा जाता है मिठाइयाँ। तो ये सब है यहाँ के पढ़ने वाले शब्द। तो अब क्या करते हैं, हम इस चित्र को देखते हुए अन्य नीचे लिखे कुछ वाक्यों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यह चित्र आप लोग पहले ध्यान से देखिए। यहाँ क्या हो रहा है, एक पेड़ है, पेड़ के पास एक कुआं है, लोग बैठे हुए हैं, फिर पेड़ की छाया है, फिर छोटा सा घर है। ये एक क्या है, गांव का परिवेश है। गांव में लोग इस प्रकार ही रहा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मेरा गांव है। यह म ए की मात्रा, र आ की मात्रा, मेरा, ग आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, व गांव, ह ऐ की मात्रा है। यह मेरा गांव है, यानी छोटा सा एक लड़का बता रहा है कि यह मेरा गांव है। मेरे घर के सामने एक आंवले का पेड़ है। तो म ए की मात्रा, र ए की मात्रा, मेरे, घर, घर, क ए की मात्रा, के, स आ की मात्रा, म न ए की मात्रा, सामने, एक, एक, आ चंद्र बिंदु, व ल ए की मात्रा, आंवले, क आ की मात्रा, का, प ए की मात्रा, ड़ पेड़, ह ए की मात्रा है। मेरे घर के सामने एक आंवले का पेड़ है। सभी लोग पेड़ की छांव, स भ बड़ी ई की मात्रा, सभी, ल ओ की मात्रा, ग लोग, प ए की मात्रा, ड़ पेड़, क बड़ी ई की मात्रा की, छ आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, व छांव। सभी लोग पेड़ की छांव में बैठकर ठंडी हवा लेते हैं। तो पेड़ों से हवा, पेड़ों की वजह से हमें हवा भी मिलती है। तो पेड़ की छांव में बैठकर क्या मिलता है, ठंडी हवा लेते हैं लोग। म ई की मात्रा, बिंदु, में, ब ए की मात्रा, ठ कर बैठकर, ठ अंग की मात्रा, ड बड़ी ई की मात्रा, ठंडी, ह व आ की मात्रा, हवा, ल ए की मात्रा, त ए की मात्रा, लेते, ह ए की मात्रा, बिंदु है। में बैठकर ठंडी हवा लेते हैं। सभी लोग पेड़ की छांव में बैठकर ठंडी हवा लेते हैं। फिर प ए की मात्रा, ड पेड़, क बड़ी ई की मात्रा, की, द आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, बड़ी ई, दाई तरफ, एक, एक, क छोटा ऊ की मात्रा, आ चंद्र बिंदु, कुआं, ह ऐ की मात्रा है। पेड़ की दाई तरफ एक कुआं है। सभी लोग कुएं से, स भ बड़ी ई की मात्रा, सभी, ल ओ की मात्रा, लोग, क छोटा ऊ की मात्रा, ए चंद्र बिंदु, कुएं, स ए की मात्रा से। सभी लोग कुएं से प पानी भरते, प आ की मात्रा, न बड़ी ई की मात्रा, पानी, भरता ए की मात्रा, भरते, ह ए की मात्रा, बिंदु है। सभी लोग कुएं से पानी भरते हैं। अब हम क्या करेंगे, वचन परिवर्तन के कुछ शब्द सीखते हैं। वचन परिवर्तन हम आप लोगों ने पिछले कक्षा में भी एक बार पढ़ लिया था। तो यहाँ कुछ नए शब्दों को ही दिया गया है। तो वचन परिवर्तन यानी क्या है, एक वचन को बहुवचन बनाना, यानी एक शब्द को ज्यादा बनाना। जैसे एक नंबर में नारी, नारिया, नारी यानी क्या है, औरत, नारिया यानी ढेर सारी औरत। कली, कलियां, कली यानी छोटा सा फूल जब उगता है उसे कहा जाता है, आम के पेड़ में कली उगते हैं, फिर ढेर सारी कलियां उगते हैं तो कलियां कहा जाता है। बिजली, बिजलियां, बिजली यानी जब आकाश में ढेर सारे बिजलियां कड़कती है तो एक साथ में बिजलियां कहा जाता है, एक को कहा जाता है बिजली। टोपी, टोपियां, टोपी यानी क्या है, जो लोग माथे पर पहनते हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो ढेर सारी टोपियां देखते हैं तो उन्हें कहा जाता है टोपियां। सड़क, सड़क है, सड़क यानी एक सड़क, ढेर सारी सड़क हो तो उन्हें कहा जाता है सड़कें। फिर
गाय गाय गाय, एक गाय कहा जाता है। फिर ढेर सारे गाय हो तो गाय कहा जाता है। चादर चादर है, चादर का अर्थ है जो ठंड लगने पर बदन पर जो कपड़ा पहना जाता है उसे कहा जाता है चादर। फिर ढेर सारे कपड़े हो तो चादरें कहा जाता है। मछली मछलियाँ, एक मछली हो तो क्या उसे एक मछली कहा जाता है। ढेर सारी मछलियां हो तो मछलियां कहा जाता है। पुस्तक पुस्तकें, पुस्तक यानी किताब। फिर ढेर सारे पुस्तकें हो तो उन्हें कहा जाता है पुस्तकें। नदी नदियां, एक नदी को एक नदी कहा जाता है। ढेर सारी नदियां हो तो उन्हें नदियां कहा जाता है। तो इनको हम कुछ उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। न आ की मात्रा, र बड़ी ई की मात्रा नारी, न आ की मात्रा, र छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा चंद्रबिंदु, नारी नारियां। क ल बड़ी ई की मात्रा कली, क ल छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा चंद्रबिंदु, कलियां कली कलियां। ब छोटी ई की मात्रा ज ल बड़ी ई की मात्रा बिजली, ब छोटी ई की मात्रा ज ल छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा चंद्रबिंदु, बिजलियां। ट ओ की मात्रा प बड़ी ई की मात्रा टोपी, ट ओ की मात्रा प छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा चंद्रबिंदु, टोपियां। सड़क सड़क, सड़क ए की मात्रा बिंदु, सड़कें सड़क सड़कें। ग आ की मात्रा य गाय, ग आ की मात्रा य ए की मात्रा बिंदु, गाय गाय गाय। च आ की मात्रा द र चादर, च आ की मात्रा द र ए की मात्रा बिंदु, चादर चादर चादर। म छ ल बड़ी ई की मात्रा मछली, म छ ल छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा चंद्रबिंदु, मछलियां मछली मछलियां। प छोटा उ की मात्रा आधा स त क पुस्तक, प छोटा उ की मात्रा आधा स त क ए की मात्रा बिंदु, पुस्तक पुस्तक पुस्तक। न द बड़ी ई की मात्रा नदी, न द छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा चंद्रबिंदु, नदियां नदी नदियां। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। वचन परिवर्तन। नारी नारियां, कली कलियां, बिजली बिजलियां, टोपी टोपियां, सड़क सड़कें, गाय गायें, चादर चादरें, मछली मछलियां, पुस्तक पुस्तकें, नदी नदियां। तो आज हमने पाठ 15 में क्या सीखा? चंद्रबिंदु के प्रयोग के साथ ही कुछ वचन परिवर्तन वाले शब्द पढ़ा। तो इन सबको आप लोग क्या करें, फिर से दोहराएं। और अंत में मैं एक बात बताना चाहता हूं। क्या है वो बात? आप लोग गेस करिए। आप लोगों का कक्षा जो है आज ही यहीं तक से समाप्त होता है इस वर्ष के लिए, यानी इस साल के लिए। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को इस तरीके से कुछ चीज़ें पढ़ा पाया। और साथ ही जब वेकेशन होगा एग्जाम के बाद, तब आप लोग क्या करें, खूब पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। कुछ भी पुस्तक मिलते हैं तो उन सबको पढ़ते रहें, ताकि आप लोग ये जो सीखा उन सबको ना भूलें। और मन लगाकर अपना ध्यान रखना, माँ पिताजी का बातों को सुनना, ज़्यादा शोर शराबा मत करना, अपने बड़े भाई बड़े छोटी बहन जो भी होती है उन सब के साथ क्या मत करना, कभी भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करना। ठीक है? धन्यवाद।